नमस्कार दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची इटली के रहने वाले एक ऐसे पेंटर थे जिन्होंने 1503 से लेकर 1519 के बीच एक ऐसी पेंटिंग को बनाई जिसने पूरी दुनिया के लोगों का होश उड़ा दिया। मैं बात कर रहा हूँ मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। दोस्तों, इस पेंटिंग को लेकर कई बार बहस छिड़ी है कि लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग को क्यों बनाए, इस पेंटिंग में जो महिला है वो कौन है और इस महिला की स्माइल के पीछे का राज क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े सभी रहस्यों को उजागर करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में इटली के विंसी में एक नोटरी और एक किसान महिला के घर हुआ था। उन्होंने घर पर ही अपनी बेसिक शिक्षा प्राप्त की और फ्लोरेंस में एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में अप्रेंटिस बन गए। लियोनार्डो दा विंची की पहली एकल पेंटिंग द मैडोना एंड चाइल्ड्स थी, जिसे उन्होंने 1478 में पूरा किया था। उन्होंने लगभग उसी समय जेलाटो खाते हुए एक छोटे से लड़के की तस्वीर भी बनाई थी। इसके बाद 1480 और 81 के बीच एक छोटी सी अनाउंसमेंट पेंटिंग बनाई। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग से पहले कई और पेंटिंग को बनाए थे, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंगों में सबसे आकर्षक और सुंदर पेंटिंग मोनालिसा की थी। लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में मोनालिसा की पेंटिंग बनाना शुरू किया। मोनालिसा की पेंटिंग, जिसे ला जियोकोंडा के नाम से जाना जाता है, यह पेंटिंग 77 सेंटीमीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर लंबी है। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग में दिखाई गई महिला फ्लोरेंटाइन रेशमी व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा की पत्नी लिसा घेरांदनी है, इसलिए उसका इटालियन नाम ला जियोकोंडा और फ्रेंच नाम ला जोकोंडे है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को सफेद चिनार की लकड़ी के पैनल पर चित्रित किया, क्योंकि चिनार की लकड़ी नमी और क्षय के प्रति प्रतिरोधकता के लिए जानी जाती है। इसलिए लकड़ी का एक समान दाना चिकने सूक्ष्म ब्रश स्क्रूट बनाने के लिए आदर्श है, जो लियोनार्डो दा विंची के काम की पहचान है। चिनार की लकड़ी के पैनल पर तेल का उपयोग करने की तकनीक से दा विंची को रंगों और स्वरों के बीच कोमल संक्रमण बनाने में मदद मिली, जिसे स्फुमाटो के नाम से जाना जाता है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की चमकती कोमल रूप से केंद्रित छवि बनाने के लिए कई महीनों तक अपनी उंगलियों से तेल के रंगों की बहुत पतली, लगभग पारदर्शी परतें लगाई। वास्तव में वह पेंट की 20 से लेकर 40 परतें लगाते थे। इस तकनीक ने उन्हें न केवल त्वचा की पारदर्शिता को वास्तविक रूप से दोहराने की अनुमति दी, बल्कि ऐसी जीवंत उपस्थिति भी बनाई कि विषय वास्तव में कमरे में दिखाई दी। यह तकनीक पेंटिंग की नाजुक चेहरे की विशेषताओं और आकृति के आसपास के वातावरणीय प्रभाव में स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को सफेद चिनार की लकड़ी के पैनल पर चित्रित किया। मोनालिसा के पीछे के पहाड़ लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित एक काल्पनिक परिदृश्य का हिस्सा है, जिसमें एक धुंधली झील और घुमावदार नदी शामिल है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि ऊंचे पहाड़ चीनी कलाकारों के प्रभाव को दर्शाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि यह टस्कनी की एक घाटी बेल डी चियान है और मोनालिसा पेंटिंग के बैकग्राउंड में नदी और झील उन आवश्यक संसाधनों का प्रतीक हो सकती है जो विषय को बनाए रखते हैं, या वे उसे भौतिक दुनिया से जोड़ने का एक मेथड भी हो सकता है। दोस्तों, मोनालिसा की सबसे रहस्यमयी और आकर्षक तत्व है उसकी मुस्कान। जियोर्जियो वासारी ने लिखा, लियोनार्डो के इस काम में एक ऐसी मुस्कान थी जो इतनी प्लेजिंग थी कि यह मानवीय से ज्यादा दिव्य थी। उन्होंने यह भी बताया कि लियोनार्डो ने पोर्ट्रेट सेशन के दौरान असली मोनालिसा को कैसे मुस्कुराते रखा। दोस्तों, जब हम इस मुस्कुराहट को देखते हैं तो यह टिमटिमाती है। जब हमारी आंखें थोड़ी हिलती है तो उसकी मुस्कान बदलती हुई प्रतीत होती है। इसके कारण यह रहस्य बढ़ता जाता है। जब हम नजरें फेर लेते हैं तो यह मुस्कान हमारे दिमाग में बनी रहती है।
जैसे कि मानवता के सामूहिक दिमाग में होता है। दोस्तों, लियोनार्डो एक ऐसे अकल्पनीय मुस्कान बनाने में सक्षम थे जिसे देखना हमारे लिए मुश्किल है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। दोस्तों, अगर आप इसे देखने के लिए काफी उत्सुक हैं तो इस मुस्कान को बारीकी से देखना। इस पेंटिंग में मोनालिसा के मुंह के कोनों पर बहुत बारीकी रेखाएं एक छोटी सी नीचे की ओर झुकी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे एनाटॉमी शीट के ऊपर तैरता हुआ मुंह। अगर आप सीधे मुंह को देखते हैं तो आपकी रेटिना इन छोटी छोटी बारीकियों और रेखा चित्रों को पकड़ लेती है, जिससे ऐसा लगता है कि वह नहीं मुस्कुरा रही है। लेकिन अगर आप अपनी नज़र मुंह से थोड़ी दूर ले जाकर उनकी आंखों या गालों या पेंटिंग के किसी दूसरे हिस्से को देखते हैं तो आप उनके मुंह को केवल परिफेरल रूप से ही देख पाएंगे और मुंह के कोनों पर छोटी छोटी रेखाएं अस्पष्ट हो जाती है। लेकिन आप अभी भी वहां शैडो देख पाएंगे। यह शैडो और उनके मुंह के किनारों पर नरम स्फुमाटो उनके होठों को एक सूक्ष्म मुस्कान में ऊपर की ओर मोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। इसका परिणाम एक ऐसी मुस्कान है जो जितनी कम आप खोजते हैं उतनी ही अधिक चमकती हुई प्रतीत होती है। लियोनार्डो दा विंची ने रहस्यमय मुस्कान प्राप्त करने के लिए कई तरह के कलात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया। इन तकनीकों में उनकी महारत ने उन्हें एक ऐसी मुस्कान बनाने की अनुमति दी जो ऑडियंस के दृष्टिकोण के आधार पर उतार चढ़ाव और परिवर्तन करती हुई प्रतीत होती है। मोनालिसा की मुस्कान रहस्य, सुंदरता और मानवीय भावनाओं की गहराई का प्रतीक है। यह कला के रहस्यमय पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें मोहित और रोमांचित करती रहती है। दोस्तों, मोनालिसा की मुस्कान कला दुनिया में सबसे बड़ी रहस्यों में से एक है। अनगिनत सिद्धांतों, वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्याओं के बावजूद इस मुस्कान के पीछे का असली अर्थ हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट मार्गरेट लिविंगस्टोन के अनुसार, जब हम किसी व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं तो हम आमतौर पर आंखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मोनालिसा की आंखों को देखते हुए हमारी कम सटीक परिधीय दृष्टि मुंह को देखती है तथा गालों की हड्डियों से छाया को पकड़ती है। ये छाया दृश्य चाले खिलती है और मुस्कान के वक्र का संकेत देती है। लेकिन जब हम सीधे मुंह को देखते हैं तो हमारी केंद्रीय दृष्टि छाया को नहीं देख पाती है और इसलिए मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। जैसे जैसे हमारी आंखें चित्र के विभिन्न हिस्सों को स्कैन करती है तो मोनालिसा की मुस्कान अंदर और बाहर फीकी पड़ती दिखाई देती है। दोस्तों, अगर कोई मोनालिसा के होठों को देखता है तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। इसके बजाय अगर कोई मोनालिसा की आंखों को देखता है तो उसके होठों पर मुस्कान बढ़ जाती है, जिससे उसकी आंखें भी मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मोनालिसा के होठों को देखता है तो आंखें मुस्कुराती हुई नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि लिविंगस्टोन के अनुसार मुस्कान फीकी पड़ जाती है। इसलिए अगर आंखें खुद से मुस्कुरा नहीं रही है तो होठों को देखने पर मोनालिसा के उदास होने का आभास होना चाहिए। दोस्तों, मोनालिसा के चेहरा इतना आकर्षक है, फिर भी उनकी भावों और पलकें अजीब तरह से क्यों है? क्या यह उस समय का फैशन स्टेटमेंट था या लियोनार्डो ने जानबूझकर उन्हें छोड़ दिया था? मोनालिसा की पेंटिंग में भावें और पलकों का रहस्य यह है कि वे मूल रूप से चित्रित की गई थी लेकिन बाद में फीकी पड़ गई। फ्रांसीसी इंजीनियर पास्कल काटे ने अपनी मेहनती काम की बदौलत इस रहस्य को सुलझा लिया। पास्कल काटे पेंटिंग को अपने 240 मेगापिक्सल स्कैन के जरिए मूल विशेषताओं के निशान खोज निकाले, जिससे पता चला कि लियोनार्डो दा विंची ने वास्तव में इन प्रतिष्ठित विषय को भावों और पल को दोनों के साथ चित्रित किया था। हालांकि सदियों की बहाली और सफाई के दौरान ये नाजुक विवरण धीरे धीरे मिट गए, जिससे केवल धुंधले अवशेष ही बचे हैं। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग को
कई बार चोरी भी किया गया है। जैसे 21 अगस्त 1911 लूवर संग्रहालय में रखी मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई। लूवर संग्रहालय को लगा कि उनकी तस्वीर खींची जा रही है, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो वह वहां नहीं थी। इसे खोजने के लिए लूवर को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया। लोगों को लगा कि फ्रांसीसी कवि गिलोम अपोलोनियर ने इसे चुराया है। इसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया और लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि उनके मित्र पाब्लो पिकासो ने यह काम किया है और उनसे पूछताछ की गई। हालांकि यह उनमें से किसी ने नहीं किया था। यह पेंटिंग 2 साल तक खोया रहा और हर किसी को लगा कि यह हमेशा के लिए खो जाएगा। लूवर में काम करने वाले विंसेंजो पेरुगिया नामक एक कर्मचारी ने वास्तव में इसे चुरा लिया था। उसने इसे अपने कोट में छिपा लिया था और संग्रहालय बंद होने के बाद इसे लेकर बाहर निकल गया। वह चाहता था कि पेंटिंग वापस इटली जाए और इसे इतालवी संग्रहालय में दिखाया जाए। 2 साल तक अपने अपार्टमेंट में इसे छिपाने के बाद वह अधीर हो गया और उसने इसे फ्लोरेंस की एक गैलरी को बेचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। लूवर में वापस इस पेंटिंग को रखने से पहले इसे पूरे इटली में दिखाया गया था। लोगों को लगा कि विंसेंजो एक नायक था जो इटली से प्यार करता था, इसलिए उसने केवल कुछ महीने जेल में बिताए। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग इस समय फ्रांस के पेरिस में लूवर संग्रहालय में स्थायी रूप से प्रदर्शित है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।